आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का कर रहा है निर्माण। बढ़ रही है मेक इन इंडिया उत्पादों की मांग। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के कौशाम्बी जिला जेल के कैदियों के प्रयासों की सराहना की। जेल में अनुपयोगी फटे पुराने कंबलों से गायों के लिए कवर बना रहे हैं कैदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना रिकवरी दर को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। कहा, कोविड वार्डों में विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित रूप से ले राउंड। और किसान संघ कल सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए राजी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने इस संकट से एक सबक भी सीखा और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। दिल्ली के अभिनव बनर्जी के संदेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं, जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सोच में ये बदलाव पिछले एक साल में आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। उन्होंने उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की। हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें। बात तो सही है, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय। कर्नाटक के युवा ब्रिगेड नाम के संगठन के नौजवानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से श्रीरंगपट्टनम में एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करुणा और पक्के इरादे दो ऐसे उपाय हैं जिनसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए एनिमेशन वीडियो बनाने वाले तमिलनाडु के एक शिक्षक का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके ईजाद किए हैं और रचनात्मक तरीके से पाठ्य सामग्री तैयार की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कुछ शहरों में ठंड में बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग उनके खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। उन्होंने कौशाम्बी जिले का उदाहरण देते हुए कहा, कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है। कौशाम्बी जेल के कैदी हर सप्ताह अनेकों कवर तैयार कर रहे हैं। आइए दूसरों की देखभाल के लिए
सेवा भाव से भरे इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करें। यह वास्तव में एक ऐसा सत्कार्य है जो समाज की संवेदनाओं को सशक्त करता है। कंप्यूटर पर टाइप करके पुस्तक लिखने वाले 92 साल के बुजुर्ग श्री टी निवासाचार्य स्वामी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर हमारे अंदर जिज्ञासा की भावना होती है तो नई चीजें सीखने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। उम्र और परिस्थितियां इसमें आड़े नहीं आती। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को नव वर्ष के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की रिकवरी दर को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में औषधियों, मेडिकल उपकरणों तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह कोविड अस्पतालों तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठकर आगे की रणनीति तय करने के लिए भी कहा। कोविड मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित रूप से वार्ड में राउंड लेते रहें। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। एक समीक्षा बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाहर के देशों से आ रहे सभी लोगों की एक सूची तैयार की जाए और हर किसी का कोविड परीक्षण किया जाए। ऐसे लोगों को तब तक घरों में ही पृथकवास में रखा जाए जब तक कि उनकी कोविड जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते। मुख्यमंत्री ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट पूरी क्षमता के साथ किए जाएं। इस बीच प्रदेश में काफी लंबे अंतराल के बाद कल 1000 से भी कम कोविड संक्रमण के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 959 नए कोविड मामलों का पता चला, जबकि 1391 मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। राज्य में इस समय कोरोना से संक्रमित 15,371 सक्रिय मरीज हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। किसान संघ कल सुबह 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों और माता गुजरी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस पर कल आयोजित गुरुबाड़ी कीर्तन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुरुपुत्रों और माता गुजरी की शहादत को नमन करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिख समाज ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जो लड़ाई लड़ी वो अविस्मरणीय है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सिख समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। सिद्धार्थनगर जिले में कल विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 666 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल उपस्थित रहे। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण मिलने से उनकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है। उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से दिव्यांगजनों को दूसरों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती और वे अपने दैनिक जीवन के कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख बृहस्पतिवार को घोषित की जाएगी। सीबीएसई प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है तथा नवंबर में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करता है। हालांकि इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में देरी हो गई है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का कर रहा है निर्माण। बढ़ रही है मेक इन इंडिया उत्पादों की मांग। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के कौशाम्बी जिला जेल के कैदियों के प्रयासों की सराहना की।
जेल में अनुपयोगी फटे पुराने कंबलों से गायों के लिए कवर बना रहे हैं कैदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना रिकवरी दर को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। कहा, कोविड वार्डों में विशेषज्ञ डॉक्टर नियमित रूप से लें राउंड। और किसान संघ कल सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए राजी। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।